हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू डिविनिटी यूनिवर्सल टैरो। मैं हूँ गुरप्रीत कौर, आपकी टैरो रीडर एंड होलिस्टिक कोच। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। राइट, सो सुबह से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस डाउनलोड हो रही थी डिवाइन से कि अर्जेंट मैसेज बनाना है। सो आज का जो ये वीडियो है ये डायरेक्ट मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। ओके, गॉड्स मैसेजेस फॉर यू। ओके, सो अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, ऑलराइट, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ऑलराइट, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस सुबह से डाउनलोड हो रही थी कि दिस नीड्स टू पुट अक्रॉस टू समवन। ओके, अब जिसके लिए भी ये वीडियो होगा ये उस तक पहुंच जाएगा। ओके, सो मेरे पास ग्रीन पाइल है, रेड पाइल है और क्लियर क्वार्ट्ज वाइट पाइल है। ओके, ग्रीन इज द ग्रीन क्रिस्टल एंड रेड इज द रेड क्रिस्टल एंड दिस इज द वाइट ट्रांसपेरेंट क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो जो भी क्रिस्टल आपको पुल कर रहा है इसमें आपकी मैसेजेस हैं डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। ऑलराइट, सो आपने कंसंट्रेट करना है एक पर्टिकुलर आइज़ क्लोज करके आपने देखना है कि कौन सा क्रिस्टल आपको पुल कर रहा है। जो क्रिस्टल आपको पुल कर रहा होगा उस क्रिस्टल में आपकी मैसेजेस होंगी। ऑलराइट, टाइम स्टैम्प पे मैंने टाइम दे दिया है, सो आप अपना वीडियो टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख सकते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रीज़न बीइंग कि जितना आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करोगे उतना ही मैं फ्यूचर में और वीडियोस में आपकी एनर्जी को पिक कर सकूँगी। ओके, सो यूट्यूब मेरी जो फैमिली है इसका आप पार्ट बनिए एंड ताकि मैसेजेस और ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट हो। ओके, सो सी यू ऑल एट द रीडिंग। हेलो पाइल ग्रीन, सो जिन्होंने भी ये ग्रीन क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, ओके, आइए देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या आपको डिवाइन बोलना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी। मैं पहले कार्ड्स को लगा लूँ, देन आई विल टेल यू व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। ओके, राइट, ओके, ओके, ऑल राइट, ओके। सो सबसे पहले just a moment. Okay, I hope you all can see all the cards. All right, just give me a moment. Yeah, okay. So सबसे पहले आपकी जो ग्रीन पाइल, ओके, आप शिव जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। राइट, लॉर्ड शिवा से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ओके, एंड इस वीडियो में आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपने एनिमल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करना है। ओके, आपने हो सकता है इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट और नॉट, बट एनिमल स्पिरिट्स जो होते हैं ये आपको आपकी जर्नी में हेल्प करते हैं। ओके, वेरियस एनिमल्स जो होते हैं वो आपको आपकी जर्नी में गाइड करते हैं जब आप उनके साथ कनेक्ट करते हो। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपने लायन स्पिरिट के साथ बहुत कनेक्ट करना है। हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी में आप जो भी सर्कमस्टांसेस से जा रहे हो, गुजर रहे हो, इसमें आपको करेज की बहुत एक ज़रूरत है। आपको करेज बिल्ड करने की ज़रूरत है। सो आपको लायन स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको एलिफेंट स्पिरिट के साथ कनेक्ट के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि लायन स्पिरिट से तो आपको करेज के लिए कनेक्ट करना है। एलिफेंट स्पिरिट से इसलिए कनेक्ट करना है क्योंकि डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत वीक समझते हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं समझते हो, लेकिन आपको ये समझना है कि जैसे एलिफेंट की एक मैग्निमिटी होती है, वो कितना ह्यूज होता है, आपके अंदर भी इससे ज़्यादा पावर है। ओके, एंड इसी पावर से आपने अपनी ज़िंदगी आगे चलानी है, अपने सिचुएशंस में डिसीजंस लेने हैं एंड ज़िंदगी में आगे बढ़ना है।
हैं। ओके, सो आपको एनिमल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करना है। एनिमल स्पिरिट्स के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपने एक आइज क्लोज करके बैठना है एंड डीप गहरी सांसें लेनी है। एंड फिर ये जो एनिमल्स हैं, लायन हो गए, एलिफेंट हो गए या टाइगर हो गए, इनकी स्पिरिट्स को आपने कॉल आउट करना है कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई एनिमल स्पिरिट्स, प्लीज शो मी। एंड हो सकता है वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करें एंड एक कनेक्शन आपके साथ बनाए। फिर आपने उन्हें रिक्वेस्ट करनी है, प्रे करनी है कि प्लीज़ मुझे मेरी जर्नी में हेल्प कीजिए और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे आप दीजिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर एनिमल स्पिरिट्स इन योर लाइफ। ओके ओके, ऑलराइट। सो देखिए, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में हाल फिलहाल चल रहा है, ओके, इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, पेशेंस से आप जितना चलोगे, जितनी आप चीज़ों की तरफ बढ़ोगे, उतना आपके लिए चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, आपके रास्ते खुलते जाएंगे। ठीक है, पेशेंस इज़ अ वेरी बिग थिंग ओवर योर इन योर लाइफ। सो पेशेंस को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के रखिए एंड इसी की वजह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सक्सेस। सो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। ओके, आप किसी चीज़ों से गुजर रहे हो, डार्क पीरियड से गुजर रहे हो, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, या कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जो बहुत डार्क है बट आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट क्लियर, आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बस स्ट्रांग रहिए। ओके, आप अपनी विल को स्ट्रांग रखिए। देखिए, यहाँ पे फिर से पैंथर का कार्ड आया है। सो आपकी जो पर्टिकुलर पाइल है, ये जो है, ये लायन, टाइगर, पैंथर्स, चीताज, इनसे आप बहुत ज़्यादा, आपकी सोल रेजोनेट होगी। आपकी सोल हो सकता है इन एनिमल्स से बहुत ज़्यादा जुड़ी भी हो एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी स्पिरिट भी होगी जहाँ पे यू विल प्रॉब्ली बी वेरी ब्रेव। ओके, बट हो सकता है आज इस वक्त ज़िंदगी में आपको और करेज की ज़रूरत है और एक ब्रेव फ्रंट यू हैव टू पुट अप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपसे वो मांग रही है कि मुझे और ब्रेव होना है। तो जो भी सिचुएशन आपके सामने है या जो भी सिचुएशन में आप हो इस वक्त लाइफ में, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको सक्सेस चाहिए इस सिचुएशन में तो आपको बहुत एक ब्रेव फ्रंट पुट ऑफ करना पड़ेगा। लोग जैसे दुनिया के सामने you'll have to be very brave, very confident, and that is how you will be able to achieve this success. Okay, ये हो सकता है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है आपकी लाइफ में, but this is what I can I'm getting the energy कि डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। ओके, सोबेक, यूनियन एंड पावर। या सो जैसे मैं कह रही थी कि जो गॉड्स हैं ये आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, हो सकता है आप किसी कनेक्शन में हो सकता है आप किसी ऐसी जर्नी में हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे विद अदर कार्ड्स ये फील हो रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी हो सकते हो, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हो सकते हो। ठीक है, बिकॉज वी हैव गॉट काउंटर पार्ट एनर्जी ऑल्सो ओवर ईयर। सो जो मैं देख रही हूँ यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो जर्नी है ये क्वाइट एक सोल जर्नी है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। लाइक यू मस्ट हैव वॉन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड आस्ते आस्ते धीरे धीरे आगे आगे जैसे आपकी ज़िंदगी बढ़ रही है, आप बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो एंड आप आगे जाके और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे एंड व्हेन यू विल लुक बैक, आप पीछे देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप वो इंसान हो ही नहीं जो पहले पहले थे। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी ज़िंदगी में डिवाइन ने लिखे हैं आपकी सोल अपलिफ्टमेंट के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। ओके, सो अभी जैसे ये यूनियन एंड पावर का कार्ड आया है, सो डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है आप किसी कनेक्शन में हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या किसी सोलमेट कनेक्शन में है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो कनेक्शन की स्ट्रेंथ है, ये यूनियन और पावर में है। ओके, आप अकेले आप
एक मुकम्मल जगह हासिल नहीं कर पाओगे, ना ही आपके जो पर्सन है वो हासिल कर पाएंगे। सो बेसिकली इस कनेक्शन में अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप दोनों का जो यूनियन है ये पावर को क्रिएट करेगा। ये एक पावर को कैसे कह सकते हैं कि इट विल स्पार्क अ पावर बिटवीन बोथ ऑफ यू ऑल, एंड इसी की तरफ बेसिकली आपको बढ़ने का इशारा दिया जा रहा है। ओके, सो हो सकता है 4 नंबर आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करे। ओके, आप 4 नंबर के हो, या हो सकता है कि आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है एज अ पर्सन आप बहुत प्रोटेक्टिव हो लोगों को लेकर, या अपने लोगों को लेकर, या जिनसे आप कनेक्टेड हो उनको लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव हो। आप हो सकता है डिसिप्लिन हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड हर चीज़ आप डिसिप्लिन से चलाना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है आप स्टबन भी हो एंड बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को नहीं दिखा सकते हो। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है इसमें स्टबननेस और ईगोइस्टिक जो सिचुएशन है वो नहीं काम करेगी। ओके, बिकॉज क्लियरली एम्परर का कार्ड यहाँ आना यूनियन के बाद ये दिखाता है कि आपको अगर यूनियन की तरफ बढ़ना है, आपको अगर बिकॉज आगे हमारे पास स्टार कार्ड है विच इज़ अ रिकंसिलेशन कार्ड, विच इज़ अ होपफुल कार्ड। ओके, अगर आप होपफुल हैं कि आपको इस कनेक्शन में वर्क करना है, आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अगर इस कनेक्शन में, तो डिवाइन आपको एक क्लियर रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको अपना स्टबननेस और ईगो पीछे छोड़ना होगा। ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हो, तो वो भी आपको पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि इस कनेक्शन में इन तीनों चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब आप पीछे छोड़ोगे तब आपका कनेक्शन आगे बढ़ने लगेगा। ये बहुत क्लियर साइन है आपका डिवाइन का आपको, कि इस कनेक्शन में आपको यू विल हैव टू लेट गो ऑफ दिस स्टबननेस, ईगो एंड टू मच ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। एंड तो ही आपका कनेक्शन है जो ये आगे बढ़ सकेगा। बिकॉज देखिए ये स्टार कार्ड यही दिखाता है कि आप होपफुल हो इस कनेक्शन को लेके, आप यूनिवर्स से अपने कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन आगे बढ़े, एंड समवेयर आपके जो पर्सन है वो आपकी विश है। कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पे हो सकता है आपने कोई दुआ की हो भगवान से, या आपने गॉड से एक ऐसा इंसान मांगा था कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आए जिसमें ऐसी सारी खूबियाँ हों। सो अब डिवाइन आपको कह रहे हैं कि वो इंसान मैंने आपको दे दिया है, बट आप ही नहीं समझ पा रहे हो कि उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आपको अगर लेके आना है तो कौन सी चीज़ों पे आपको काम करना है। बिकॉज फिर वही बात है कि कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ चीज़ें आपको पीछे छोड़नी पड़ती हैं। सो ये कनेक्शन ही ऐसा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि कनेक्शन आपके लिए बना ही इसीलिए है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ सको, आप अपने पुराने थॉट प्रोसेस को पीछे छोड़ सको, आप अपने पुराने पैटर्न्स को पीछे छोड़ सको। इसीलिए यूनिवर्स ने ये कनेक्शन आपको दिया है ताकि आपकी सोल लेवल पे ग्रोथ हो, सोल लेवल पे आप आगे बढ़ सको। बिकॉज ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन आ गया है, ठीक है, एंड ट्विन फ्लेम की कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए साइन है कि यूनिवर्स ने आपको वो दिया है और यूनिवर्स आपको वो देना चाह रहे हैं। बट क्या आप वो एक्सेप्ट करने के लिए अपनी जो पीछे की आपकी चीज़ें हैं आप उनको छोड़ने के लिए रेडी हो। बिकॉज ये कनेक्शन तभी ही वर्क करेगा, डिवाइन कह रहे हैं, जब आप अलाइन होगे अपने पर्सन की एनर्जी के साथ। आपके जो पर्सन है ये यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, दे आर हाईली स्पिरिचुअल पर्सन। यू कैन सी दिस, ओके, दिस इज अ यूनिवर्स कार्ड, अ स्टार कार्ड। सो आपके जो पर्सन है रियल मायनों में दे आर वेरी कनेक्टेड टू डिवाइन, वेरी कनेक्टेड टू सोल एंड वेरी कनेक्टेड टू पॉजिटिव थिंग्स। सो अगर आप उनकी एनर्जी के साथ अलाइन होगे तो ही आपका ये जो यूनियन है ये होगा। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोग्रेस करनी है ऑन सर्टेन थिंग्स, जो आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स। ओके,
या बिकॉज ये देखिए वर्ल्ड कार्ड आ गया है आगे। वर्ल्ड कार्ड यही दिखा रहा है कि ये सक्सेसफुल कंप्लीशन आपके कनेक्शन का होगा। ओके, यू फील वेरी अकम्प्लिश्ड इन दिस कनेक्शन। आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपको ऐसे लगेगा कि आपने कुछ बड़ी चीज़ हासिल कर ली है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि एक इंसान ऐसा है जिसके आने से आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की एक हैप्पीनेस आई है। यू विल फील वेरी कंप्लीट विद देम। सो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की, और डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इस चीज़ को पाने के लिए आपको यहाँ से मेहनत करनी होगी, इस यूनियन के लिए आपको मेहनत करनी होगी, ये ब्रेवरी दिखानी होगी, ये करेज दिखाना होगा, ये पेशेंस आपको लेके आना होगा अगर आपने यहाँ तक पहुँचना है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ थोड़े से कदम आपके बाकी रह गए हैं। काफ़ी चीज़ों पे आपने काम कर लिया है, बट कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपने उस पर काम करना है। ठीक है, देखिए, क्योंकि देखिए आपकी जर्नी नॉर्मल जर्नी नहीं है, बिकॉज यू कैन सी हर्मिट कार्ड आया है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपको ना डीप लेवल पे लेके जाएगी। अब हो सकता है आप या आपके पर्सन दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा हाईली एलिवेटेड सोल होगा। हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्रीवियस लाइफ में बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने विजडम हासिल किया है, स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वो बहुत कनेक्टेड दिख रहे हैं मुझे। ओके, यूनिवर्स के साथ, स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ आपने भी बहुत काम किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस जर्नी में आप दोनों को या तो आपके पर्सन ने आपको आगे बढ़ाना है, या तो आप दोनों ने आगे बढ़ के एक नई शुरुआत करनी है। ओके, टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स गाइडिंग पीपल। बिकॉज हर्मिट कार्ड ये भी दिखाता है कि उतना विजडम है, उतनी नॉलेज है, उतना ज्ञान है कि अब लोगों में बांटा जा सकता है। सो हो सकता है कि आपकी ये जो जर्नी है डिवाइन आपको दिखा रहे हैं, ये आपको उस तरफ लेके जा रही है कि सोल लेवल पे हो सकता है आप दोनों ने मिल के लोगों को आगे बढ़ाना है, लोगों को गाइड करना है, लोगों को नॉलेज देनी है। अपने अंदर जो भी आपने जो भी चीज़ें आप देखते आए हो लाइफ बाय लाइफ, उन सब चीज़ों को आपने लोगों में बांटना है, नॉलेज बांटनी है। बिकॉज हर्मिट कार्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड ऑफ विजडम एंड वर्किंग ऑन सोल लेवल। सो देखिए, ये स्ट्रॉन्ग साइन है डिवाइन के आपके लिए। ओके, लेट्स सी अगेन वी हैव गॉट 44 नंबर। आपको 44 हो सकता है बहुत दिखता हो, या रेड कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, रेड कलर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। ठीक है, या देखिए, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं जो पीछे चले गया उसको छोड़ दीजिए। जो पीछे गया वो लेसन्स थे, वो लर्निंग थी, वो कार्मिक साइकिल्स थी, वो पैटर्न्स थे, ऑल ऑफ दैट आप ख़त्म कर रहे हो उसको। ओके, वो जो प्रोसेस है ना वो आपका, वो आप उस सारी साइकिल्स को आप एंड कर रहे हो अभी। ठीक है, आप उस प्रोसेस में हो कि आप सारी साइकिल्स को ख़त्म करके आप एक न्यू चैप्टर की तरफ जाने वाले हो, एक न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हो। और इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ज़्यादा पास्ट की तरफ नहीं जाना है, पास्ट को कट कर दीजिए। ओके, ऑलवेज जब भी याद रखिए, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस, अगर आप दोबारा पास्ट में चले जाते हो, या पास्ट के हर्ट्स में चले जाते हो, पास्ट पेन्स में चले जाते हो, पास्ट ट्रॉमास में चले जाते हो, तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको थॉट्स आते हैं पास्ट के, आपने बोलना है क्लियर कट कैंसिल रिलीज द पास्ट, क्लियर कट कैंसिल रिलीज द पास्ट थॉट्स, क्लियर कट कैंसिल रिलीज द पास्ट हर्ट, क्लियर कट कैंसिल रिलीज द पास्ट पेन। सो इससे क्या होगा, जैसे ही आप पास्ट के थॉट्स में जाओगे, जैसे ही पास्ट के थॉट्स आपको एक इनसिक्योरिटी देंगे, एक फियर देंगे, या आपको फिर वो पुरानी चीज़ों में घेर लेंगे, तो आप इमिजिएटली ये सी बोलकर अपने सारे थॉट्स को कट कर सकते हो। एंड CCC इज़ अ वेरी पावरफुल मेथड जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, कि जिससे आप इमिजिएटली एनर्जी को कट कर सकते हो। ठीक है, एंड रोज करोगे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको स्लोली फील होगा कि बहुत सारी अनवांटेड पास्ट की एनर्जीज, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड फोबियाज, अनवांटेड सिचुएशन से आप अपने आप को कट कर लेते हो। ठीक है, ओके, ऑल राइट।
या जैसे मैंने कहा कि आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, बिकॉज यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड आया है जो केतु का कार्ड है, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दिखाता है, सोल जर्नी दिखाता है, वर्किंग ऑन सोल जर्नी दिखाता है, ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है केतु। सो बेसिकली आपकी जो सोल है बेसिकली ये अपने काउंटर पार्ट के लिए यर्न कर रही है। हो सकता है आप या आपके जो पर्सन है दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं कि आपकी जो आपकी जो मीटिंग है बहुत नज़दीक आ रही है। आपका सोल एक दूसरे को हो सकता है ड्रीम्स में मिलता हो, या आपको ड्रीम्स आते हों आपके पर्सन के, या आपके पर्सन को आपके ड्रीम्स आते हों, बिकॉज यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी दोनों की सोल एक दूसरे को के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही है। एंड कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ये साइन दे रहे हैं कि आपकी मीटिंग क्लोज हो रही है, ठीक है। सो बस थोड़े से ब्लॉक्स हैं जो आपको तय करने हैं, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस कार्ड आया है, प्लीज़ आपको ये बात समझनी होगी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, ओके। अगर आप ऐसे कोई पास्ट लोगों को, पास्ट चीज़ों को, पास्ट ऐसी सिचुएशंस को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे, सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए। फॉरगिवनेस प्रेयर मतलब आपने लोगों को फॉरगिव करना है जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, बिकॉज जब तक हम लोगों को फॉरगिव नहीं करते वो हमारी एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, एंड उसी वजह से आपके जो फ्लो ऑफ लव है आपकी लाइफ में वो ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। बिकॉज देखिए ये सोल, एज आई टोल्ड यू कि ये सोल जर्नी है, सोल कनेक्शन है। सो बहुत सारी चीज़ें जो आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको काम करवाते हैं। आपकी जो यूनियन होती है वो तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आपके ट्विन फ्लेम आपको पुश कर रहे हैं कि आप फॉरगिवनेस करें लोगों के साथ, आप पुरानी चीज़ों से हील करें, आप पुरानी चीज़ों से सीखें और सिर्फ उस चीज़ को अप्लाई करें, ना कि उस एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़े, ठीक है। आपको ये बात समझनी होगी कि ज़िंदगी में जो भी पैटर्न्स होते हैं, ज़िंदगी में जो भी हर्ट्स होती हैं, ज़िंदगी में जो भी पेन्स हम देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोल अपने ऊपर ऑलरेडी चूज़ करके आती है कि इस लाइफ में मैं ये पर्टिकुलर जर्नी ले रहा हूँ, इस लाइफ में इन लोगों से मिलूंगी, इस लाइफ में मैं इन लोगों के साथ डील करूंगी, ये पर्सन मुझे ये सिखा के जाएगा, ये पर्सन मेरे साथ ये करेगा, ये पर्सन मुझे अवेकन करेगा, ये पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, ये पर्सन मुझे सहारा देगा। सो ये सब आप सोल लेवल पे चूज करके आते हो, पहले आप ये बात बहुत अच्छी से समझ जाओ, ठीक है। इसीलिए आपने जब उस माइंडसेट से आप चलोगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी गया, जो हर्ट दे के गया वो भी आपने चूज किया था, जो कुछ अच्छा दे के गया वो भी आपने चूज किया था, जो आपका आज प्यार है वो भी आपने चूज किया है, जिसके साथ आप सारी जिंदगी गुजारना चाहते हो वो भी आपने चूज किया है। सो हर चीज आपकी चूजन है, इसलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपने सिर्फ सोल लेवल पे काम करना है। अपनी ये जो रोड ब्लॉक्स है आपने निकालने हैं अपने रास्ते से, फॉरगिवनेस करनी है, क्योंकि फॉरगिवनेस अगर आप करोगे तो आप ऐसी एनर्जी से डिटैच हो जाओगे जो आप लेके घूम रहे हो सकता है आपने अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया हो, जिन्होंने पुरानी साथ आपके साथ कुछ कर दिया हो। आपने हर इंसान को माफ़ करते जाना है, हर इंसान को माफ़ करते जाना है जिसने भी आपके साथ गलत किया हो, भले फिर वो कोई भी हो, ठीक है। आप फॉरगिवनेस कीजिए, और फॉरगिवनेस प्रेयर में आपने ये बोलना है कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ ये ऑलरेडी निर्धारित था, ठीक है। मैं इसे एज ए लर्निंग समझ के आपको फॉरगिव कर रही हूँ, एंड आई लेट गो ऑफ दिस फ्रॉम माई एनर्जीज, ठीक है। ये बोल के जब आप फॉरगिव करोगे तो आपको फील होगा कि आपने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के आने वाले एडिशनल कार्मास को रिलीज़ कर दिया है। बिकॉज जब हम फॉरगिव नहीं करते हैं तो क्या होता है, यही सेम सोल्स आपके साथ रिपीटेडली मिलती रहती हैं आपको लाइफ आफ्टर लाइफ,
क्योंकि डिवाइन ने ये एक सर्कल ही ऐसा बनाया है कि अगर आप किसी पर्सन से मिलते हो, वो आपको हर्ट दे देते हैं, तो फिर उस हर्ट से आप सीखने के अलावा आप ग्रज रखते हो, आप उन्हें फॉरगिव नहीं करते, तो वही इंसान, वही सोल अपना चीज़ें पूरी करने के लिए आपको मिलता है। ऐसे करके विशियस सर्कल चलता रहता है, जिसकी वजह से डिवाइन नहीं चाहते कि आप आगे इस विशियस सर्कल में फंसे रहे। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस करते चले जाइए, ताकि आगे का आपका रास्ता एकदम क्लियर हो जाए, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे इन सब लाइफ्स, या आगे अगर आपने कोई भी लाइफ जीनी है उसमें आपको इन सब लोगों से फिर से मुलाकात ना करनी पड़े। ओके, सो कीप ऑन फॉरगिविंग दीज पीपल, ऑलराइट, एंड मूव अहेड इन योर जर्नी, बिकॉज अगेन ये जर्नी आपको सोल लेवल पे अवेकन कर रही है, सोल लेवल पे चीज़ें सिखा रही है। ठीक है, ये ना भूलिएगा, बिकॉज सी लास्ट कार्ड आपका है रीजनरेशन। रीजनरेशन दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी जैसे पहले थी बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी। आप एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सन बन जाओगे, आपकी ज़िंदगी एकदम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिकॉज आप एक रीबर्थ से जा रहे हो। ठीक है, इट विल बी लाइक कि आप जो पुरानी आपकी लाइफ थी वो कंप्लीटली आप उससे निकल के एक नई लाइफ में जा रहे हो, एंड डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं इस रीजनरेशन के लिए। ठीक है, डिवाइन कह रहे हैं कि इस रीजनरेशन के लिए आप रेडी हो जाइए, बिकॉज ये रीजनरेशन आपको एक न्यू लाइफ देगा, एक न्यू होप देगा, एक न्यू फ्रेशनेस देगा, बिकॉज यू कैन सी दिस ग्रीन लीव्स ग्रोइंग। ओके, सो इस रीजनरेशन से जब आप निकल के बाहर की तरफ आओगे, न्यू लाइफ की तरफ आओगे, यू विल एक्सपीरियंस ब्यूटिफुल थिंग्स। ओके, यू विल एक्सपीरियंस फ्रेशनेस, यू विल एक्सपीरियंस लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, बिकॉज देर इज होप एंड पॉजिटिविटी इन योर फ्यूचर। ठीक है, सो ये मुझे आपके मैसेजेस डिवाइन से नज़र आए हैं। लेट्स सी कि डिवाइन आपकी लाइफ में आगे क्या भेजना चाह रहे हैं, क्या आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, किस एनर्जी से आपको अलाइन होना है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स को, आप क्या देना चाह रहे हो, क्या उनकी एनर्जी में आगे आ रहा है, किस चीज़ के लिए आप उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, किस एनर्जी के लिए आप उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में आगे आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है। देखिए, एज आई टोल्ड यू, सी आई एम टेलिंग यू, डेस्टाइन्ड कनेक्शन। सो जो भी आप जिस भी चीज़ से डील कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सीरियसली लीजिए, बिकॉज ये आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। दिस कनेक्शन इज रिटन इन योर डेस्टिनी। ओके, सो डिवाइन आपको ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन भेज रहे हैं। वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स इज डिवाइन सेइंग। फुलफिलमेंट ऑफ मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स। सो आगे आपके फ्यूचर में डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जो सारे डिज़ायर्स हैं, फुलफिलमेंट होगी उन सब डिज़ायर्स की। ओके, लेट्स सी। वाओ, ब्यूटिफुल स्टार्ट ऑफ अ फैमिली लाइफ। ओके, देखिए एंड ऑफ द डेक आपके लिए है कार्मिक साइकिल्स कमिंग टू एंड। तो आप अपनी ज़िंदगी में कार्मिक साइकिल्स एंड कर रहे हो। जो भी आपकी कार्मिक सिचुएशन थी, जिनसे आपको सीखना था, जिनसे आपको लर्न करना था, वो सारी कार्मिक साइकिल्स आप एंड कर रहे हो, एंड आप अभी अपनी ज़िंदगी में एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करने वाले हो। बहुत स्ट्रॉन्ग आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं कि ये आपकी कंप्लीटली एक न्यू लाइफ होने वाली है, एंड डिवाइन आपको इसके लिए रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। बस शर्त है कि आपने कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। ओके, रीडिंग को आपने अच्छी से सुन लेना है। अगर आप नहीं समझे हो तो प्लीज़ दोबारा सुन लीजिए। आपने कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, तब आपका ये कनेक्शन अलाइन हो जाएगा, यूनियन के लिए आप मिल पाओगे। और ये कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है। यहाँ से आपके सारे डिज़ायर्स पूरे होंगे और आपकी एक फैमिली लाइफ स्टार्ट होगी। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ पाइल ग्रीन। प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पायल रेड। सो जिन्होंने भी ये रेड क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, ओके, आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है। ओके, एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज जितना आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे उतना ही एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी, रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होंगी। ओके, सो मैं पहले कार्ड्स को लगा लूँ, एंड देन फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए डिवाइन के। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स कमिंग अप फॉर यू ऑल। वाओ,
ओके। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, पहले मैं सारे कार्ड्स लगा लेती हूँ एंड देन मैं आपको आपकी रीडिंग बताती हूँ। ओके राइट, सो आपकी कार्ड्स लग गए हैं। लेट्स सी डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कि आप मर्क्यूरी प्लैनेट से कनेक्टेड हो सकते हो, 5 नंबर से कनेक्टेड हो सकते हो। आप ऐसा कोई काम कर सकते हो जिससे आपका सारा जो वर्क है वो मर्क्यूरी से कनेक्टेड है। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको इस एनर्जी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। आपको कम्युनिकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको कम्युनिकेशन को अपनी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट बनाना होगा। लोगों तक अगर आप पहुंचना चाहते हो तो कम्युनिकेशन एक की फैक्टर है आपकी लाइफ का, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो डिवाइन आपको एक की दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जितना आप ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे लोगों से, जितना आप ज़्यादा मर्क्यूरी एनर्जी को यूज़ करोगे, उतना कम्युनिकेशन से आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपकी सिचुएशंस और ओपन होंगी, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ और ज़्यादा आएंगी जब आप मर्क्यूरी एनर्जी को आप अपनी लाइफ में और ओपन अप करोगे। ओके, सो आप ग्रीन एवेंचुरिन के साथ भी काम कर सकते हो। आप ग्रीन स्टोन्स के क्रिस्टल्स पहन सकते हो। आप 5 नंबर की चीज़ें ज़्यादा कर सकते हो, जिससे आपका मर्क्यूरी और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और आपको सपोर्ट करेगा कम्युनिकेशन में। ओके, एंड इन केस आपको नहीं पता है कि इसे कैसे एक्टिव करना है, आप मेरे नंबर पे जो कैप्शन में दिया हुआ है उस नंबर पे मुझे डीएम कर सकते हैं टू ऑर्डर योर ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट एंड और आप 5 नंबर की रेमेडीज़ ले सकते हैं मुझसे, या कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ाना है, थ्रोट चक्र को कैसे ओपन करना है। ठीक है, उसके लिए आप अपने लिए मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या कार्ड आ रहा है डिवाइन का आपके लिए। ओके, अगेन यू हैव गॉट अ ग्रीन एनर्जी। सो डिवाइन कह रहे हैं आपको आपकी ज़िंदगी में आगे एडवेंचर आने वाला है। ओके, जो भी आपकी करंट स्टेट ऑफ लाइफ है, ओके, ये ऐसी नहीं रहेगी। आगे जाके आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है आप आगे जाके बहुत ट्रैवल करो। ओके, हो सकता है आप बहुत एडवेंचरस चीज़ें करो आगे लाइफ में, एंड लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी एडवेंचरस आगे। व्हाट आई कैन सी इज़ आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो ज़िंदगी में, ये आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं। हो वाह, एंड ऑल्सो आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी अब एडवेंचरस नहीं है तो थोड़ी सी आपको उसे एडवेंचरस बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और ज़्यादा उस तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है जहाँ से आप अपनी लाइफ में थोड़ा एडवेंचर लेके आइए। ठीक है, एंड कुछ नई चीज़ें कीजिए और एडवेंचर ऐड कीजिए। वाओ, now see you have got a very beautiful card, okay, enlightenment. Now what I can see is हो सकता है कि आप एक हाईली स्पिरिचुअल सोल हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो सकता है कि आपकी सोल एनलाइटमेंट से अलाइन है, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज आपकी ज़िंदगी में आगे जाके आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाओगे। ओके, आपकी जो अवेयरनेस है ये बहुत एक्सपैंड होगी। ठीक है, और आपका जो कनेक्शन होगा ना वो हायर रिलम से बनेगा। लाइक हायर रिलम्स इज लाइक 5D, राइट नाउ वी आर इन 3D, बट आपकी जो सोल की जो जर्नी होगी, आपका जो कनेक्शन होगा डिवाइन के साथ ये आगे और बढ़ता जाएगा। एंड कहीं ना कहीं आप आगे यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स एनलाइटमेंट। आपकी जो सोल की जो जर्नी है इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोर्सेस का सपोर्ट मिलेगा। आपको ऐसे चीज़ें आएंगी आपके रास्ते में, अच्छी चीज़ें आएंगी जिससे आप आगे अपनी इस एनलाइटमेंट की जर्नी को बढ़ा सकोगे, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर ऑलरेडी ऑन अ जर्नी टू एनलाइटमेंट। ओके, ये जैसे कैसे शिप मूव कर रही है यूनिवर्स में। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्लाइंग। ओके, सो दिस शोज कि आपकी जो जर्नी है ये एनलाइटमेंट की टूवर्ड्स जा रही है, मोक्ष की तरफ जा रही है। एंड इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा डिवाइन का, डिवाइन फोर्सेस का, हायर रिलम से आपको सपोर्ट होगा, स्पिरिट्स का आपको सपोर्ट होगा। ठीक है, सो ये सब आपको हेल्प कर रहे हैं इस प्रोसेस में।
Wow, what a beautiful card to get. Enlightenment. Wow, beautiful. Okay, yeah. So again we have got goddess Seshat wisdom card आपको आया है, जो दिखाता है कि ये जो goddess है ये आपको help कर रही हैं. ओके, आपकी जो नॉलेज है इसको और ज़्यादा बढ़ा रही हैं, आपकी जो शार्पनेस है इसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. ठीक है, हो सकता है आप 4 नंबर से कनेक्टेड हो सकता है आप ऑलरेडी एक बहुत वाइज सोल हो सकता है आप लोगों को विजडम देते हो. सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये आपकी जर्नी है, इसी पे आपको चलना है और इसी पे आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, विजडम का कार्ड आया है यहाँ पे. दैट मीन्स आपको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा आपकी जर्नी में आपको विजडम ऐड कर रहे हैं, ताकि आप भी लोगों को ये सिखा सको, ये लोगों को बता सको. कैसे यू कैन सी दिस हाउ दिस लेडी इज होल्डिंग दिस पेन एंड ये कुछ लिख रही हैं सो इससे पता लगता है कि आपकी जर्नी में वाइजनेस और वाइज होना, लोगों में विजडम बांटना, ये लिखा हुआ है. ठीक है, और आप इसी जर्नी पे आगे चलने वाले हो. एंड अगर नहीं भी चल रहे हो तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये जो है रास्ता आपने अपनाना है. ओके, सो विजडम का रास्ता आपने अपनाना है और इसी से आपकी सोल और वाइज होगी एंड आगे आप भी लोगों के अंदर वो चीज़ें ला सकोगे. ओके, ऑल राइट. और क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन आपसे, लेट्स सी, देखते हैं. ओके, सो और मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप एक कनेक्शन में हो. ठीक है, विच कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे ट्विन का कार्ड आया है, सोलमेट का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का कार्ड आया है. ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप एक कनेक्शन में हो जो हाल फिलहाल शायद आपके हिसाब से ये कनेक्शन नहीं चल रहा है, या हो सकता है शायद कनेक्शन में बहुत सारे हर्डल्स हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है. ओके, बिकॉज डेविल कार्ड आया है. सो हो सकता है जो आपका कनेक्शन है वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से, नेगेटिव माइंडसेट की वजह से, या अनहेल्दी अटैचमेंट्स की वजह से, या पास्ट ऐसी कुछ चीज़ें हैं, एडिक्शंस हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है. या हो सकता है कि आप या आपके पर्सन नेगेटिव माइंडसेट में हो, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके नेगेटिव हो, या आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, या अपनी सोच में अटके हुए हो. समथिंग लाइक दैट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड्स. ओके, सो डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि ये जो अब नेगेटिविटी है ना, ये आपके कनेक्शन से दूर होने वाली है. एंड ये आपके जो पर्सन है ये इस एनर्जी से अब बाहर निकलने वाले हैं और इस एनर्जी में आने वाले हैं. बिकॉज आई कैन सी 3 of Cups over here, which is a union card, which is a celebration card, which is a engagement card, which is also kind of celebrating card. सो आप जिस भी लेवल पे आपका ये कनेक्शन है, डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है ये अब यूनियन की तरफ मूव होगा. ठीक है, 3 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. ओके, ऑल राइट. लवर्स, सी एज आई टोल्ड यू कि हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है आप एक ट्विन एंड सोलमेट कनेक्शन में हो, हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं आपके पर्सन. ठीक है, आपके और आपके पर्सन के जो कम्प्लेक्शन हो सकते हैं ये कॉन्ट्रास्टिंग हो सकते हैं, वो फेयर आप डार्क, या आप डार्क वो फेयर. ओके, रेड कलर उनको पसंद होगा या रेड कलर आपको पसंद होगा, 6 नंबर हो सकता है. सो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ये दिखाता है कि ये बहुत सारी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है. ठीक है, और ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है. इस कनेक्शन को डिवाइन चला रहे हैं, इस कनेक्शन को एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, हायर पावर सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो इस कनेक्शन में आप लोगों को टाइम पे गाइडेंस मिलती होगी कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, सो दैट ये कनेक्शन अपने एक मुकाम तक पहुंच सके. बिकॉज इस कनेक्शन का इस टाइम पे यूनियन लिखा हुआ है, लाइक इट्स डेस्टाइन्ड, इट्स फेटेड. बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज अगर ये कनेक्शन लाइक दिस इज अ कनेक्शन जो बहुत सारी पास्ट लाइफ से चला आ रहा है. ठीक है, एंड इस लाइफ में इस कनेक्शन का यूनियन होना निर्धारित है. बिकॉज वी हैव गॉट एनलाइटमेंट कार्ड ओवर हियर. ओके, एंड वी हैव गॉट जस्टिस कार्ड ओवर एंड वी हैव गॉट फेट कार्ड ओवर. सो दैट मीन्स कि अब इस कनेक्शन की डेस्टिनी है, अब इस लाइफ में मिलना. ओके, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के यूनियन में आना, एंड कुछ आपका
आपका एक सोल का पर्पस है जो, वो उस चीज़ को आपने पूरा करना है दोनों ने, ठीक है। ये एनर्जी मुझे निकल के आ रही है, ये मैसेज आपको डिवाइन देना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, डोंट बी नेगेटिव माइंडसेट, डोंट थिंक, ओके, जस्ट अपनी जर्नी पे फोकस करते रहिए, बिकॉज आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। यू कैन सी दिस जस्टिस कार्ड, ओके। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो भी आपके साथ पीछे पास्ट में हुआ है, ओके, डोंट वरी, जो आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो, जो आपके लिए बनी है, जो आपने ऐसे सिचुएशंस फेस की हैं जिसमें आपको लगा है कि आपके साथ राइट नहीं हुआ है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके साथ उन सब चीज़ों का अब जस्टिस होगा, ठीक है। एंड चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। अगर आपकी लव लाइफ बैलेंस नहीं है तो उसमें बैलेंस आ जाएगा, अगर आपकी करियर लाइफ में बैलेंस नहीं है तो उसमें बैलेंस आएगा। एवरीथिंग इन लाइफ विल बी बैलेंस्ड, ओके। हो सकता है आप 2 नंबर हो सकता है आप लिब्रा हो सकता है आप जस्टिस लवर हो। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, देयर इज गोइंग टू बी जस्टिस इन योर लाइफ, ओके, जस्टिस इज कमिंग फॉर यू। वाओ, एंड आई कैन सी दैट सिंस इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके, हो सकता है आप और आपके पर्सन, ओके, आपको बहुत ज़्यादा मिरर नंबर्स दिखते होंगे, 12 21 21 12, या ऐसे मिरर नंबर्स दिखते होंगे। सो आपके जो कनेक्शन में डिवाइन एंजल्स आपको बार बार साइन देते हैं और आपको कहते रहते हैं कि आप इस कनेक्शन पे काम करते रहिए, बिकॉज आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इट इज मूविंग टुवर्ड्स यूनियन। आप अपने यूनियन में की तरफ जा रहे हो, क्लोजनेस की तरफ जा रहे हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, ठीक है। सो अब आप जैसे चलोगे आपके ट्विन फ्लेम भी वैसे चलेंगे। सो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखिए, ओपन रहिए रिसीव करने के लिए, बिकॉज आपके ट्विन एग्जैक्टली आपको मिरर करेंगे जैसे आप बिहेव कर रहे हो, ओके। सो जस्ट बी फोकस ऑन योर हीलिंग, फोकस ऑन योर सेल्फ लव, फोकस ऑन जो भी आपका पास था उसको आप पीछे छोड़ के पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, रिसीविंग एनर्जी में रहिए, एंड आप आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपका जो ट्विन फ्लेम है, ये आपकी तरफ और आगे बढ़ेगा, ओके। Alright, see, as I told you, it's a twin flame connection. We have got divine masculine and feminine energies. Yeah, so आपको कहा जा रहा है कि आपकी बॉडी में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को आपने बैलेंस करना है, ठीक है। बिकॉज वही होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज है तो आप इमोशंस के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हो, अगर बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज है तो फिर आप अपने पावर को पहचान नहीं पाते हो। सो आपने बेसिकली बैलेंस रहना है एंड दोनों एनर्जीज को बैलेंस रखना है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बोथ, ओके। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड, ग्रीफ। सो हो सकता है आपने बहुत चीज़ें या तो आप खो चुके हो इस दुनिया में आकर, या तो आपने कोई लॉस देखा है, या तो कोई ऐसी चीज़ देखी है जिसकी वजह से आपको एक ग्रीफ मोमेंट से जाना पड़ा है, ओके। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि कुछ भी चीज़ अगर आपने लूज़ की है तो उसे आप एक अपॉर्चुनिटी समझिए, इस बात को समझने की कि कोई चीज़ अगर आपने लूज़ की है तो उससे बेहतर आपके पास आएगी, ठीक है। और अगर वो लॉस आपने देखा है तो उस लॉस से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। सो उस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उस लेसन को आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ओके। एंड देन लास्ट कार्ड वी हैव इज द फेट। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में ये कनेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ये डेस्टिनी आपकी लिखती है, फेट अब काम कर रही है। सो आगे जाके आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वही आपकी तरफ आने वाला है। एंड व्हाट आई कैन सी इज अगेन यू हैव गॉट 8 नंबर हियर, यू हैव गॉट जस्टिस ओवर हियर। सो डिवाइन आपको ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं इस फाइल को कि यहाँ से आपके साथ अब सब अच्छा ही होगा, आपकी लाइफ आगे ही मूव करेगी, एंड डेस्टिनी आपके साथ आगे सब अच्छा ही करेगी, ठीक है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और एडवेंचरस बनाइए, और ज़्यादा वाइज हो जाइए, और वाइजनेस ही आपने लोगों को में बांटनी है, बस इस चीज़ का ख्याल रखिए, ठीक है। सो होप यू गॉट द मैसेज फ्रॉम गॉड एंड डिवाइन, एंड होप दिस एनर्जी रेजोनेटेड विद यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, ओके। आई जस्ट अलाइन द कार्ड्स, ओके, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स कमिंग अप, वाओ, ओके।
राइट, ओके, या, ओके, ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं, हो सकता है आप माँ पार्वती से कनेक्ट हो सकता है आप माता पार्वती से रेजोनेट करती हो, बहुत सारी एनर्जीज आपकी कनेक्ट होती हो माता पार्वती से। एंड माँ पार्वती आपको यहाँ पे मैसेज देना चाह रही हैं कि अगर आप अनक्लियर हैं, ओके, आपके कनेक्शन को लेके, अगर आपको नहीं पता है कि आपका कनेक्शन क्या है, या आपको ये नहीं पता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं, उसका क्या रीज़न है, तो डिवाइन मदर आपको कहना चाह रही हैं कि आपका जो कनेक्शन है ये ट्विन फ्लेम लव है, ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जो आपने हो सकता है इस बात को समझा हो, जाना हो, या आपने पढ़ा हो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इट्स अ जर्नी, ओके, इट्स अ सोल जर्नी, जो बेसिकली एक सोल होती है जो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, ताकि आप अपनी सोल जर्नी फास्टर कंप्लीट कर सकें, लर्निंग्स कर सकें, ठीक है। एंड बहुत सारी लाइफ्स आप ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट सम लाइफ में आपका एक एक लेवल पे जाके आपका यूनियन होता है ट्विन फ्लेम का। वो तब होता है जब बेसिकली आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपकी सारी लर्निंग्स हो गई है एंड एक आप हायर पर्पस के लिए रेडी हो गए हो, ओके। सो डिवाइन मदर आपको ये एटलीस्ट बताना चाह रही है कि आप जो भी कनेक्शन में हो, जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हो, ओके, डेफिनेटली ये आपका ट्विन फ्लेम है एंड ये आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ओके। ये फर्स्ट मैसेज है आपका डिवाइन की तरफ से। वाओ, सेकंड कार्ड वी हैव गॉट इज ऑफ हैप्पीनेस, ओके। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि गेट रेडी, ओके, आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को कि आप बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, हैप्पीनेस आने वाला है। एंड जैसे बहुत चीज़ें आपका वेट कर रही है, ओके। आपकी ज़िंदगी अब एक्सपांड होगी, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड आप आगे जाओगे अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ग्लो करोगे, ठीक है। सो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है ओपन आर्म्स के साथ, ठीक है, ताकि अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ सके, ओके। और थोड़ा सा आप अपने आप को बैलेंस रखिए, बिकॉज जब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी तो हो सकता है आप थोड़े से ओवरवेल्म हो जाओ, ओके, इमोशंस में, या हो सकता है आप रेडी ना हो इस हैप्पीनेस को एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। लेकिन यस, ये बहुत अच्छा साइन है डिवाइन का आपके लिए कि आप अपनी लाइट को शाइन कीजिए, आपकी तरफ गुड लक आ रहा है और डिवाइन बहुत ज़्यादा आपके रास्ते खोल रहे हैं हैप्पीनेस के और अबंडेंस के एंड एक्सपांशन के, ठीक है। सो यस, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड टू स्टार्ट दिस रीडिंग विद, हैप्पीनेस कार्ड। लेट्स सी डिवाइन आपको और क्या बोलना चाह रहे हैं। यस, एज आई टोल्ड यू, सो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जैसे अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, आपके जो ज़िंदगी में डिवाइन दरवाजे खोल रहे हैं, ठीक है। सो एक्सपेक्ट कीजिए कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आएंगी, आपको वो मौका दिया जाएगा जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से देख सके, एक्सप्लोर कर सके, और अपॉर्चुनिटीज़ को यू कैन यूज़ दोस अपॉर्चुनिटीज़, ओके। ये मून दिख रहा है और ये डार्कनेस आपको दिख रही है, और तो ये डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपकी माइंड स्टेट है, ओके, करंटली थोड़ी डार्क लग रही है, या करंटली आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें कब अच्छी होंगी, पता नहीं चीज़ें अच्छी होंगी भी कि नहीं होंगी, ओके। सो आपको ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आया है डिवाइन का कि ये जो अंधेरा है ना, ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा नहीं रहने वाला है, आगे जाके आपकी ज़िंदगी में चीज़ें चेंज होने वाली हैं और आपकी तरफ डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ भेजने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आपको ये रेडी रहना है इस अबंडेंस को और इस गिफ्ट्स को यूनिवर्स से एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो आपकी तरफ आ रहा है, ये अपॉर्चुनिटी अबंडेंस हो सकती है, जॉय हो सकता है, लव हो सकता है, अच्छी हेल्थ हो सकती है, जहाँ पे आपको
फील होगा कि अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। सो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि जस्ट आपको ओपन रहना है, रिसेप्टिव रहना है इस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज अब आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज अगेन कंफर्म करता है ये स्ट्रॉन्ग कार्ड, ओके, विच इज़ गॉडेस खेपरी, जो ट्रांसफॉर्मेशन के गॉड हैं। ओके, ये आपकी रीडिंग में आए हैं। दैट मीन्स ये आपको बता रहे हैं कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती है, ज़िंदगी में चेंजेस आते रहते हैं। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो दैट शोज़ कि ज़िंदगी अब आपकी टर्न लेने वाली है। एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिकॉज हमारे पास दो हैप्पीनेस, अबंडेंस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी कार्ड्स हैं। ठीक है, सो जो भी आपकी फ़िलहाल की सिचुएशन है इसमें चेंज आने वाला है, बिकॉज गॉड ऑफ चेंज खेपरी इज़ हियर। एंड ये आपको कंफर्म कर रहे हैं कि आप प्लीज़ जैसे एक नई सुबह होती है, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। ओके, उसी तरीके से आपको कह रहे हैं कि आपको रेडी होना है इस न्यू चेंज के लिए। ओके, आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड उस चेंज के लिए आप रेडी हो जाइए। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। सो वी हैव गॉट मून कार्ड। एज आई टोल्ड यू, हो सकता है कि आप फेयर में हो सकता है आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं, हो सकता है आपको ऐसा लगता है कब चीज़ें ठीक होंगी, या हो सकता है आप ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आपको नहीं पता कि चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी, या कुछ सिचुएशंस आपकी अनक्लियर हैं। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन को आपके माइंड को फॉग ना करने दीजिए। ठीक है, डोंट लेट दिस कन्फ्यूजन फॉग योर माइंड। ओके, जो भी छुपा हुआ है ये ज़रूर आपकी तरफ ये उसको उजागर किया जाएगा राइट टाइम पे। आपको चीज़ें पता लगेंगी क्यों है, क्या रीज़न है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी वेरी ब्रेव, बिकॉज देखिए ये स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो सकता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, और उनको भगवान ने भेजा है आपकी लाइफ में ये स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, यू सी ये लेडी जो इन्फिनिटी साइन यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसे कनेक्टेड है डिवाइन से, यूनिवर्स से, और ये कैसे प्यार से इस शेर को करस कर रही हैं। ठीक है, दैट शोज़ कि इस कनेक्शन में हो सकता है या तो आप इतने पावरफुल हो, या तो आपका जो पर्सन है वो इतना पावरफुल है कि वो आपको मैनेज कर सकता है, या वो इस कनेक्शन को मैनेज कर सकते हैं, या आपके अंदर वो चेंजेस लेके आ सकते हैं अपने गाइडेंस से, अपने स्ट्रेंथ से, अपने सॉफ्ट पावर से। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो हो सकता है आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिसके अंदर वो सॉफ्ट पावर है, जिससे वो आपकी सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे इस पाइल में मैं एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये देख रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, चेंजेस के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, और देखिए अगेन देयर इज़ डेथ एंड रीबर्थ। सो दिस शोज़ कि हो सकता है आप अपने कनेक्शन में या आप अपनी लाइफ में फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे यू आर गोइंग थ्रू रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। सो हो सकता है कि आप पुरानी सारी पिछली चीज़ों को छोड़ के, सारी पुरानी पिछली चीज़ों को छोड़ के एक आगे नई लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, बिकॉज डेथ कार्ड ऑलवेज शोज एंडिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग, एंडिंग फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो हो सकता है आपने पीछे जो आपका पुराना सेल्फ था, पुरानी लाइफ थी, पुरानी सिचुएशंस थी, पुरानी चीज़ें थी, सबको छोड़ के आप ट्रांसफॉर्म होके एक नई बिगनिंग की तरफ जाओगे। ओके, दिस शोज वेरी बिग चेंजेस ऑन सोल लेवल, ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ कार्ड बेसिकली स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है कि बहुत चेंजेस आने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज यहाँ पे दो चेंजेस के कार्ड्स हैं। ओके, एंड इट शोज कि यू आर हेडिंग टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिग चेंजेस। ओके, या सो डिवाइन कह रहे हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस चेंज के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस होगा। ओके, आप इस एम्प्रेस के जैसे होगे, आपके पास वो सब कुछ होगा। आप ऑलरेडी एक डिवाइन फेमिनिन हो, आप ऑलरेडी एक एम्प्रेस हो नेचर से। यू आर वेरी केयरिंग, यू आर वेरी गिविंग, यू आर कनेक्टेड टू प्रॉब्ली मून, या हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो ऐसे होंगे, कनेक्टेड टू मून होंगे, एम्प्रेस एनर्जी में होंगे, सेल्फ लव
करते होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग होंगे। सो ये भी हो सकता है कि इनकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऐसे होंगे ना, इनकी एनर्जी इतनी अमेजिंग होगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। ओके, ये भी एनर्जी हो सकती है। सो देख लीजिए आपको कौन सी एनर्जी किससे एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे हो, या वो आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो, या आप इस पर्सन की वजह से आप ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो। ओके, सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि डोंट वरी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये डिस्टाइंड है, मेंट टू बी है। ओके, एंड इट इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी, इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस से लेके जाएगा, और फॉर अ न्यू यू, ओके, फॉर अ न्यू बिगनिंग, फॉर अ न्यू लाइफ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स डिवाइन वांट्स टू टेल यू। या एज आई टोल्ड यू 3 नंबर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है यहाँ पे। सो 3 नंबर दिखाता है एक्सपेंशन, ग्रोथ, फॉरवर्ड मूवमेंट। सो या आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, नॉट इवन इन योर फिजिकल लाइफ बट इन योर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे 3 नंबर है और मेडिटेशन का कार्ड है। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको यू हैव टू मूव इनसाइड सो दैट आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आए, और भी ज़्यादा आपको इंसाइट्स मिले। हो सकता है कि डिवाइन पावर्स, सुप्रीम पावर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट आपको इस मनोस्थिति में जाना होगा, मेडिटेशन स्टार्ट करनी होगी। अगर आप नहीं करते हो तो आपको स्टार्ट करनी है। ओके, आपको एक मेंटल बैलेंस, पीस अपने अंदर लेके आनी है, एंड रोज एक टाइम डेडिकेट करना है टूवर्ड्स मेडिटेशन, सो दैट आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, आपको डिवाइन जो गाइडेंस देना चाह रहे हैं वो आपको मिले। बिकॉज दिस क्लियरली शोज कि आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड insights in your life. Okay, yeah, as I told you, it's a twin flame connection. आपको माता पार्वती ने भी बता दिया कि ये twin flame connection है, and again we've got a twin flame card which shows कि focus and meditate, your counterpart is trying to reach you. So देखिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हो सकता है हाल फिलहाल में आप सेपरेटेड हैं अपने ट्विन फ्लेम से, हो सकता है आप बहुत दूर हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही है, हो सकता है आप कनेक्टेड नहीं हो, बट डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके जो ट्विन फ्लेम है ये टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो आप जब मेडिटेट किया करेंगे, आप फोकस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो आपको कुछ साइंस भेज रहे हैं, वो आपको कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं, एंड इसी तरीके से आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकोगे। ओके, हो सकता है आपको रात को ड्रीम्स आए अपने ट्विन फ्लेम के, हो सकता है आपको कोई साइंस मिले आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन के। सो प्लीज़ इस साइंस को इग्नोर ना कीजिए, एंड डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि टेलीपैथिकली आपके ट्विन फ्लेम आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव कार्ड गॉड जजमेंट कार्ड विच shows I understand that everyone has their own unique path and challenges. Yeah, so divine आपको कह रहे हैं कि embrace करने की ज़रूरत है आपको, और ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान की ज़िंदगी का पाथ अलग है, challenges अलग है, और हर इंसान की एक यूनिक एक लाइफ एक यूनिक तरीके से डिज़ाइंड है। तो उस चीज़ को आपको embrace करना है, ना कि ये सोचना है कि ओके इस इंसान का ये ऐसा क्यों है, या अब मैं क्या करूँ, ये ऐसा है या अब ये वैसा है। बेसिकली आपको जजमेंटल नहीं होना है। डिवाइन आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जजमेंटल ना होइए, हर इंसान का एक पाथ निर्धारित है, हर इंसान का एक रास्ता, एक चैलेंज निर्धारित है, जिस चीज़ की वजह से उनको उससे गुजरना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। ठीक है, सो जजमेंटल नहीं होना है आपने बिल्कुल भी अपने लाइफ में, अपने कनेक्शंस में। ठीक है, और केओस और कॉन्फ्लिक्ट को अगेन वी हैव गॉट 3-3। सो पायल, I can see your connection heading to very big drastic changes, because we were 3-3-3-3, 4 times 3 we have got. That means your connection is heading to super big changes as in ये पूरा आपका दिखा रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगा, और स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स होंगे इस कनेक्शन में। ठीक है, सो डिवाइन का आपको मैसेज यही है कि इस कनेक्शन में आप केओस और कॉन्फ्लिक्ट को हटा कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, जितना हो सके आप अपनी तरफ से
केओस ना होने दीजिए, आप ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पे ध्यान ना दीजिए। आप ऐसा माइंडसेट रखिए कि आप कहाँ से सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ आपको लाइफ में करनी है जिससे आप सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ना कि आप और केओस ऐड कीजिए। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस थे डिवाइन के। लेट्स सी आपको डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या भेज रहे हैं आपकी तरफ, किस एनर्जी से आपको अलाइन करना चाह रहे हैं डिवाइन। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माई पाइल क्लियर कॉर्ड्स, फॉर माई पाइल क्लियर कॉर्ड्स, व्हाट इज द मैसेजेस फॉर द कलेक्टिव्स, व्हाट इज कमिंग इन द एनर्जी, व्हाट इज कमिंग इन द क्लियर कॉर्ड्स पाइल एनर्जी। प्लीज गाइड कीजिए क्लियर कॉर्ड्स के लिए क्या आ रहा है, डिवाइन क्या भेज रहे हैं उनकी लाइफ में क्लियर कॉर्ड्स पाइल के लिए। डीप एंड डार्क फैंटेसीज फुलफिलमेंट, एज आई टोल्ड यू, आपकी जो हो सकता है कि आपकी कोई डिज़ायर्स हों, आपकी कोई फैंटेसीज हों, आपके कोई ऐसे फुल डीप डिज़ायर्स हों जिनकी आप डिवाइन कह रहे हैं कि अब आपकी वो फुलफिल होने वाले हैं। वाओ, ओके, ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स, क्या बोलना चाह रहे हैं डिवाइन आपको। ओके, सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी तरफ, जैसे मैंने बोला, सी हाउ दिस कार्ड इज रेजोनेटिंग सो वेल, कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अबंडेंस आ रहा है, आपको ओपन रहना है टू रिसीव इट। ओके, यूनिवर्स और डिवाइन सब आपके लिए अलाइन कर रहे हैं। देखिए न्यू प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ आने वाले हैं। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन इज सेंडिंग टूवर्ड्स यू, लेट्स सी। Oh my God, power couple. So as I told you, you are in a connection, you are in a twin flame journey, you are in a connection जो basically बहुत strong connection है और जहाँ से बहुत strong changes आएंगी life में। ठीक है, so हो सकता है जब आपका union हो या आपकी मैरिज हो, आप एक पावर कपल होगे, आपके अंदर, दोनों के अंदर उतना स्ट्रॉन्ग पावर होगा कि आप दोनों इतने स्ट्रॉन्ग होगे कि पीपल विल सी यू एज अ पावर कपल। एंड ऑल्सो डिवाइन इज गिविंग यू अ साइन कि आप दोनों पावर कपल हो। ओके, ऑलराइट, ओपनिंग ऑफ सीक्रेट्स हो सकता है कि आप या आपके पर्सन कुछ चीज़ें उन्होंने आपको बताई नहीं होंगी या कुछ चीज़ें आपने नहीं उनको बताई होंगी, तो वो सारी सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं। एंड डिवाइन ये इशारा कर रहे हैं आपको कि आपकी तरफ। वाओ, लुक एट दैट, ओ माय गुडनेस। सो या, मैरिज प्रपोजल एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेस्टाइन कनेक्शन। सो दिस पाइल प्लीज एनर्जी को क्लेम कीजिए क्योंकि आपका जो कनेक्शन है इट इज हेडिंग टूवर्ड्स प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, एंड डेस्टाइन कनेक्शन is going to be there in your life now, बिकॉज डिवाइन ने बता दिया है कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है और आपको बहुत जल्द आपको मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है। ओके, प्लीज एनर्जीज को क्लेम कीजिए। व्हाट अ ब्यूटिफुल एनर्जी टू एंड दिस रीडिंग विद। ऑलराइट, एंड प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद माई एनर्जी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।